नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप सबों का बिहारी रैंकर यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। तो बच्चों मैं आज सेकंड क्लास लेके आ चुका हूँ साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में 4 चाँद लगाने का काम करने वाली है ना? तो आज की जो लाइव सेशन है हम इसको शुरू करते हैं। आप लोग बिल्कुल इसे कमेंट करके बताइएगा आखिर आपकी जो सवाल है वो क्या आपसे बन पाई है या हमारे सवाल आप कितना बना पाए हो? तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और आपके एग्जाम में बिल्कुल 4 चाँद लगाने वाला है। अगर आप मैथ का लाइव क्लास करना चाहते हो तो मैथ का लाइव क्लास यहाँ पे 2 सेशन में होती है। पहली 7 बजे होती है, 7 बजे शाम में होती है और ये क्लास जो है वो सोचे तो अरिथमेटिक होती है। मतलब ये अभी 3 चैप्टर चल रही है इसमें और अगर आपको क्षेत्रमिति पढ़ना है तो वे सुबह 5 बजे क्लास होती है। बिल्कुल, सुबह 5 बजे आपकी क्लास होती है। आप बिल्कुल वहाँ से क्षेत्रमिति पढ़ सकते हो मतलब चैप्टर 12, 13, 14 वहाँ पे पढ़ाई होगा। अभी 12.1 शुरू हुआ है। आप बिल्कुल जॉइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ना? चलिए तो ये बात बात की रही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों के पास अगर हो सके तो शेयर कीजिएगा। कोई यहाँ पे ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। ये आपकी मन की इच्छा है। आप किस प्रकार से बिहेव करते हो ये आपकी इच्छा है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि हमें समय गँवानी नहीं है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को हमें सॉल्व करनी है और आप सभी लोग निश्चिंत होके बैठिए कि आप जो है किस प्रकार से सवालों को लगा पाओगे। देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब सवाल मेरे पास क्या है सर जी? सवाल मेरे पास सबसे पहला है कि मानव नेत्र कौन-सा? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मतलब हम अगर अपनी आँखों से किसी वस्तु को देखें, अगर ये मान लीजिए कि वस्तु है और ये हम हैं, हम किसी को देखते हैं, तो हमारे अंदर कहीं न कहीं ये याद आती है कि ओह! हमने इसे कहीं देखा है। क्या समझते हैं? कि हमने इसे कहीं देखा है, बिल्कुल देखा है, लेकिन हमें ये बात कन्फर्म नहीं रहती है। हमें ये बात कन्फर्म नहीं रहती है, इसीलिए हम अपने दिमाग पे जोर डालते हैं और वो प्रतिबिंब जो होता है कहीं न कहीं हमारे आँखों के बीच प्रतिबिंब बनता है। वह प्रतिबिंब की हम लोग बात करेंगे, तो वह जो बनती है बाबू, वो बनते हैं रेटिना पर। कहाँ बनती है जी? वो बनती है रेटिना पर बनती है या कहीं-कहीं पे दृष्टिपटल भी आंसर होगा। अगर आपके पास अगर आंसर रेटिना है तो आप रेटिना मारिएगा, अगर दृष्टिपटल तो क्या मारिएगा? दृष्टिपटल मारिएगा। ठीक है? तो इस बात को आप लोग को बिल्कुल ध्यान देना है और 1% भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा कि तारों के टिमटिमानों की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि तारा जो टिमटिमा रहा है टिमटिमा रहा है तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो ये सबको पता होगा कौन सा है? अपवर्तन है। कौन सा? अपवर्तन है। क्योंकि अपवर्तन में क्या होता है? तारा टिमटिमाता है। बात समझे? चलिए अगली की हम लोग बात करेंगे तो अगली क्वेश्चन आपका है सर जी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होती है? देखिए फोकस दूरी अधिक होगी। इसका अर्थ क्या होगा सर? इसका अर्थ क्या होगा? बार-बार इसको हम बताते हैं। जब फ़ोकस दूरी अधिक होगी, यानी कि आप जो है दूर की वस्तुओं को देख पाओगे। यानी कि आप अगर यहाँ बैठे हुए हो ना, तो आप इतनी दूर वाले वस्तुओं को देख पाओगे, जो दूरी से आपको आता होगा, आप उसको देख पाओगे। इसका मतलब आपकी आँखों की क्षमता बढ़ गई है दूर की वस्तुओं के लिए, लेकिन निकट की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी, तो हम उसे क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष कहेंगे। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें दूर की वस्तु साफ-साफ हमें दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु हमें साफ-साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक ना? तो बिल्कुल आप लोग इस सवाल को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछ देने वाला सवाल सब है, इसलिए हम बार-बार आपको रिवीज़न करने के लिए कहते हैं। आपको ये वीडियो अगर एक बार में नहीं आती है समझ, तो फिर आप अगली बार इसको 2 बार देखने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। समझने में क्या दिक्कत है? बहुत आसान सवाल है। आइए सवाल देखते हैं आगे। नेत्र में क्या है सर जी? नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। यानी कि आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है या वास्तविक बनता है? तो सबसे पहली बात आप लोग को एक बात पता होगा सर जी, क्या पता होगा?
तो नेत्र जो है वो किस प्रकार से व्यवहार करता है? सर व्यवहार करता है, अब तो पता है हमको, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? उत्तर उत्तल 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 लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगर उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है मतलब उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब उसमें होता है? सर उसमें वास्तविक हुआ। और जैसे ही वास्तविक प्रतिबिंब बना, इसका अर्थ है वो कहीं न कहीं उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। और कैसा होगा? तो छोटा होगा। क्योंकि आँख छोटा करके दिखाएगा, ज़्यादा बड़ा दिखाएगा तो हमको उसका, अगर किसी का मुंडी दिख रहा है तो पैर नहीं दिखेगा, पैर दिखा तो क्या होगा? मुंडी नहीं दिखेगा। इसलिए आँख क्या करता है? छोटा करके दिखाता है। वास्तविक उल्टा और छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। वास्तविक भी होना चाहिए, उल्टा भी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है? तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे कि जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो कोई 1% फालतू क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल सुंदर और अच्छी क्वेश्चन है। ठीक है? चलिए, जो एग्जाम में आपसे पूछेगी। अब इस सवाल का अगर आप आंसर नहीं देख पाओगे तो हम समझें कि आप क्या ही पढ़े हो, है ना? क्या ही आप पढ़े हो, है ना बाबू? तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दें सवाल पे। सवाल क्या है आपके पास? सर सवाल मेरे पास है, जो नेत्र निकट की स्थिति वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाए, उस नेत्र में कौन सा लेंस होता है? मतलब कौन सा बीमारी होता है? तो बताइए फटाफट आप सभी लोग उसका सवाल का आंसर कीजिए बाबू। का आंसर होगा, आपको पता है कि जो जो नेत्र निकट की स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं दिखेगा, मतलब नजदीक वाला हमको नहीं दिखाई दिया, मतलब क्या हुआ? देखिए, जब आपको नजदीक के दिखाई, देखो बच्चा का क्या कॉमन सेंस होता है, सर अगर निकट का वस्तु दिखाई अगर नहीं देगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। नहीं, इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि दूर की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देगी, और दूर की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देगी, इसका मतलब है कि क्या हुआ? दूर दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे नहीं नहीं होता, ठीक है, मान के चलिए आप लोग कि ये क्वेश्चन कैसा होता, क्वेश्चन में यहाँ पे आप मान के चलिए कि क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है कि जो न तो निकट की स्थित वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? उससे हम लोग क्या कहते? तो बाबू साहब उससे हम लोग कहते निकट दृष्टि दोष। किसे कहते? निकट दृष्टि दोष हम लोग कहते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रही है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रही है, या निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। बात बुझे? तो आज के बाद आपको निकट और दूर में 1% का दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? यानी कि जो वस्तु को आप देखेंगे निकट में, अगर आप निकट को देख रहे हैं, अच्छा से देख रहे हैं, तो आपको निकट दृष्टि दोष हुआ, या आप अच्छा से दूर को देख रहे हैं तो क्या हुआ आपके पास? तो दूर दृष्टि दोष हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हम समय को कम लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन समझाने के कारण जो हम समय थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। ध्यान दीजिए, सवाल आगे है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है तो वो कौन सा है? देखिए, विचलित होना और तरंगदैर्घ्य अधिक होना, ये दो क्वेश्चन है जो काफी एग्जाम में बार बार पूछ चुका है। यहाँ पे दो रंग होती है, एक होती है बैगनी, एक होती है बैगनी और एक होती है लाल। अब लाल रंग का क्या होता है? देखिए, लाल रंग का तौ से तरंगदैर्घ्य प्लस प्लस मतलब अधिक होता है। अब बैगनी का तरंगदैर्घ्य यानी कि माइनस माइनस कम होता है। ध्यान दीजिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है। वही लाल रंग का जो विचलन है वो माइनस 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 यानी कि कम होता है, और मतलब माइनस माइनस कर देते हैं। और इसका जो विचलन होता है बैगनी का क्या होता है? प्लस। आप इस बात को ख्याल कर लीजिएगा। बैग बैगनी का क्या होता है? तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है, विचलन बेसी होता है। अब वही बात अगर मान के चलिए लाल में, तो लाल का तरंगदैर्घ्य जो है ज्यादा होता है और विचलन कम होता है। यानी कि अब बताइए क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन यह कर रहा है हमसे, क्वेश्चन यह कर रहा है कि गुजरता हुआ जब जो कोई रंग जो होता है सबसे अधिक विचलन का, मतलब अधिक विचलन किसमें है? तो अधिक विचलन हमारा बैगनी रंग में है ना? तो बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि हम हर एक सवाल को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, और आप नहीं समझ पाते हो तो हमें बार बार कमेंट करके बताओ कि सर हम नहीं समझे, तो हम क्यों हैं यहाँ पे, तो आप सभी के लिए है ना। चलिए अगले सवाल पे बिल्कुल हम लोग फोकस करेंगे, है ना? अगले सवाल क्या है? तो अगले सवाल आपके पास है, आप लोग बिल्कुल आसानी से देख पाओगे। सवाल कहती है, सवाल क्या कहती है सर? सवाल हमें कहती है कि अपने लेंस की फोकस दूरी,
अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर बदलकर दूर या निकट की वस्तु साफ-साफ देख पा सकने वाली आँख को गुण को क्या कहते हैं? यानी कि अगर आप दूर की वस्तु को भी साफ देखने का प्रयास करोगे या निकट की वस्तु को भी साफ देखने का प्रयास करोगे, तो इसकी जो आप लोग आंसर की बात करेंगे ना, इसकी जो आप लोग आंसर की बात करोगे, वो आंसर क्या होगी? इसकी आंसर होगी समंजन क्षमता। क्या होगी? समंजन क्षमता। क्यों सर? ऐसा क्यों होती है? देखिए समंजन क्षमता क्या होता है कि समंजन क्षमता से हम लोग क्या करते हैं, तो आँखों से किसी को हम लोग देख पाते हैं, है ना? आँखों से किसी को हम लोग देख पाते हो। तो जब समंजन क्षमता की आप लोग परिभाषा पढ़े होंगे, तो हम लोग बिल्कुल वैसा बोलते हैं कि आँख के लेंस को घटा बढ़ा करके निकट या दूर की वस्तु को साफ-साफ देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। ये सब्जेक्टिव में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ऑब्जेक्टिव में तो आता ही है, इसलिए आप इसको ऑब्जेक्टिव के लिए पहले तैयार कर लीजिए। सब्जेक्टिव जब आएगा तो हम उसे देख पाएँगे, बट यहाँ पे अभी ऑब्जेक्टिव आ चुका है, इसलिए आपको इसे तैयार कर लीजिए। अगला सवाल है, बिल्कुल बेहतरीन, सुंदर, सुशील और बहुत अच्छे सवाल है। सवाल को पढ़िए एक बार, इतनी खूबसूरत सवाल हमें लगता है कि बिहार बोर्ड पूछ देगा ये सवाल। जरा दृष्टि दोष को से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? देखिए लेंस की जब भी बात होगा, लेंस का आपके लिए काफ़ी आसान है। लेंस आपको एक बात समझना है कि जब भी आपके साथ अगर निकट आए, तो आप लोग अवतल के पास जाइएगा, आपके पास दूर आए, आपके पास दूर दृश्य जाए, किस पे जाइएगा? तो आप लोग उत्तल पे जाइएगा। और जब आपसे पूछे कि जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि दोष में होता है, वहाँ पे क्या होती है? बाइफोकल। क्या उसको हम लोग कहेंगे? बाइफोकल कहेंगे, है ना? बाइफोकल, बाइफोकल, ध्यान दीजिए, बाइफोकल। और सर जरा दृष्टि में क्या होती है? तो वहाँ पे क्या होती है बाबू? तो वहाँ पे ना तो हमको निकट की दिखती है, ना तो हमें दूर की दिखती है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको बाइफोकल लेंस लगाते हैं। उसे हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। हाँ, अगर निकट की दिखाई नहीं देगी, दूर की दिखाई देगी, तो वो दूर दृष्टि दोष। अगर निकट की दिखाई देगी, दूर की दिखाई नहीं देगी, तो वो होगी आपकी निकट दृष्टि दोष। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल और जरा के लिए बाइफोकल। तो ये 3-3 लेंस है, जहाँ आपकी जो है लग करके व्यक्तियों को आँख के रूप में एक वरदान देती है, जिससे आप लोग अपनी बात को बिल्कुल हमेशा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और हमें लगता है कि कई बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। हम बार-बार कहते हैं, जिस-जिस सवाल में हम कहते हैं उस सवाल ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तब हम सवालों को बताते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछ चुका है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है सर? तो क्वेश्चन आपके पास है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः से होते हैं। तो निकट की बात करेंगे तो वो होती है 25, क्या होती है? तो निकट, ध्यान देते हैं हम लोग, निकट की हम लोग बात करेंगे तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। और दूर की कहेंगे, दूर होती है अनंत। यानी कि हम कितना दूर भी आँख से देख सकते हैं, लेकिन लग में तो 25 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। 25 मीटर नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान देगा, जहाँ का भी मीटर की बात होगा, मीटर नहीं होगा, बिल्कुल और बिल्कुल क्या होगा? सेंटीमीटर आपका आंसर होने वाली है, जो कि आप यहाँ पे देख पाते हो। क्योंकि सवालों को बनाना यह आपकी फितरत है, सवाल किस तरीके से बनता है, ये आपको जाननी है, क्योंकि आप इस जब किसी खेल में आप रहते हो ना, तो उस खेल का सारा मालिकाना हक आपको दिया जाता है। आपको जीतना है, हारना है, जो करना है वो आप कीजिएगा, ठीक ना? चलिए, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल मेरे पास है कि विभिन्न दूरियाँ, क्या सवाल है? कि विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित रहेगी। मतलब फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ने वाली है? फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ने वाली है? क्वेश्चन नंबर 10 हमसे यही कहता है। और ये किसके द्वारा होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल पता होगा, तो आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि वो होता है सिलियरी पेशिया के द्वारा। किसको होता है? सिलियरी पेशिया के द्वारा होता है। सिलियरी पेशिया के द्वारा होता है। ध्यान आप लोग दीजिएगा कि वहाँ पे क्या होता है कि आँख की फोकस दूरी जो परिवर्तित होती है, वो कहाँ पे होती है? सिलियरी पेशिया के द्वारा होती है। अगले सवाल आपके पास है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कितनी सुंदर प्रश्न है। सवाल आपसे कहती है बाबू, सवाल आपसे कहती है, क्या कहती है सर? सवाल इतनी सुंदर है, हम तो पढ़े ही नहीं सवालों को। देखिए, सवाल कहता है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को साफ-साफ नहीं देख पाएगा। दूर को नहीं दिखेगा मतलब निकट को देखेगा, और निकट को देखा तो कौन दृष्टि? तो नी से निकट दृष्टि, नी से निकट दृष्टि, नी से निकट दृष्टि। बिल्कुल सुंदर सवाल है कि नहीं है? जी सर, बहुत अच्छी सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल आपके पास है
कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के आगे की हम लोग जैसे ही बात करेंगे तो आपके आंखों में ये आंसर आएगा सर कि वो निकट, क्योंकि रेटिना के आगे वो बनेगा जो निकट की वस्तु को देखने के लिए बनेगा। किसके लिए बनेगा? निकट की वस्तुओं के लिए बनेगा। इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा, रेटिना के आगे कोई फिगर बन रहा है, इसका अर्थ है कि निकट के को देखने के लिए बन रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास सर जी है, क्या है सर? बहुत सुंदर प्रश्न आपके पास है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर क्या उत्पन्न होती है? तो समंजन क्षमता कम होगा, यानी कि देखने का क्षमता कम होगा। जैसे ही देखने की क्षमता कम हो जाएगी तो आपको पता है कि वो जी ज्यादा दृष्टि दोष होगा। काहे सर ज्यादा दृष्टि दोष होगा? क्योंकि जब निकट की जैसे कि समझ क्षमता में क्या होती है, तो वहां पे निकट और दूर दोनों की बात होती है। तो ऐसा होगा कि आप जब देखने की क्षमता कम जाएगी तो आप निकट की वस्तु को भी साफ साफ नहीं देख पाओगे और ना ही दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाओगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या हो जाएगा? समंजन क्षमता कम होने के कारण ज्यादा दृष्टि दोष ही होता है। उसके उपचार के लिए आपको जस्ट मैंने ऊपर बताया कि बाइफोकल लेंस आपको लगाने की आवश्यकता है। ठीक ना? चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगले सवाल है, आप देखिए सवाल कितना बेहतरीन है, सुंदर है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपसे कहता है देखिए कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री का आकाश प्रतिबिंब, चंद्रमा पर जब आप खड़ा होइएगा ना तो वहां से आपको कड़िया दिखेगा, पूरा कड़िया, यानी कि क्या हो जाएगा सर जी? बिल्कुल ये आंसर तो पर टिक लगा, आप उस पर ध्यान न दीजिएगा। ये आपको बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला। काला काला कैसा होता है सर? तो काला होता है ऐसा। कैसा होता है? काला ऐसा होता है। देख रहे हैं ना, काला ऐसे कुम कुम जोम 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 जोम। चलिए, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है। तो हम 14 क्वेश्चन बिल्कुल हल कर चुके हैं। हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में बिल्कुल आसानी है। कम से कम हम जब क्वेश्चन कुछ लेवल तक सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम उसको छोड़ेंगे। चलिए, अब बेहतरीन क्वेश्चन है कि श्वेत रंग कितने रंगों का मेल होता है? श्वेत रंग, आपको पता होगा श्वेत रंग कितने रंगों का मेल होता है? तो सही बच्चों को पता होगा सर कि 7 रंगों का। कितना रंग का होता है सर? 7 रंगों का उसमें मेल होता है। श्वेत 100 से 100 होता है ना, 100 से 7 और 100 से श्वेत, टिक ला के भी याद उसको कर सकते हो। कोई सवाल में यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए ऑप्शन नंबर डी आप मार दीजिएगा 7, हम डी पर ऑप्शन नहीं मारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास सर है कि दृष्टि प्रकाश में, किस प्रकाश में? दृष्टि प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो बिल्कुल आपका पता होगा कि दृष्टि जहाँ मतलब देखने की बात होता है, हम देखते हैं उसमें सबसे अच्छा रंग हमारा कौन सा होता है? वो आप ध्यान रखिएगा, लाल रंग। कौन सा रंग? लाल। लाल नहीं, लाल रंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हटोगा, हमारे लाल रंग को हम बिल्कुल देख कर करके आकर्षित से दिखती होगी ना, गांव देहात में भैंसा होता है उसको हम पारा कहते हैं, वो लाल रंग देख लेगा तो एक बार पूरा अपना पावर ला के दौड़ेगा तुम्हारे पीछे। यानी कि लाल रंग, चाहे आप किसी घटना हो जाए, खून गिर जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो आप लाल खून को देख करके तो आपके माथा क्या हो जाएगा? विचलित हो जाए, आप घबरा जाइएगा। समझे? तो इसीलिए यहाँ पे उसका तो धैर्य अधिक होता है। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि इंद्रधनुष का वर्णन किस परिघटना पर? तो वही जो हम इससे पहले पढ़े हैं। जब भी इंद्रधनुष की हम लोग बात करेंगे, इंद्रधनुष जो होता है वो कहीं ना कहीं बरसात होने के बाद बनता है। बरसात जब वर्षा हो जाएगा, बरसात जब ठीक हो जाएगा, उसके बाद आकाश में इंद्रधनुष बनता है। तो वो होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से। किससे सर जी? प्रकाश का प्रकाश का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से। विक्षेपण से। किससे सर? प्रकाश का वर्ण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से। किससे? विक्षेपण से। सर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। सर कैसे होगा? देखिए जब भी जैसे कि सूरज जब वर्षा वायुमंडल से हुआ, उसमें कुछ ना कुछ वायुमंडल में हो रह जाता है, और वही कण पे प्रकाश पड़ता है, और वो कण से क्या होता है तो आसमान में हमें दिखाई देती है कि वहां पे क्या बन गई है। तो वहां पे जो बनती है ना आप सभी के लिए, वो बनती है इंद्रधनुष। क्या बनती है? बिल्कुल और बिल्कुल बनती है इंद्रधनुष। तो आप लोग इस सवाल को बिल्कुल अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा, बहुत ही सुंदर सवाल है और आपके एग्जाम को 4 चांद लगाने में बिल्कुल काम आने वाली है। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं सर हम? तो हम लोग करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है सर? तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं, देखो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो हम अभी कर देते हैं टाइपर से, अब जाके डांट देंगे पूरा पूरा, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है।
भांग पी के थोड़ी ना क्वेश्चन बना रहे हो। क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दिया है कि ये सब क्वेश्चन बनाओ, तो आप उस क्वेश्चन को रिपीट क्यों कर रहे हो? वही तो है, मतलब एक कोई अजीब हाल है। आइए, देखिए बच्चों, तो अब अभी जस्ट बताए हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग क्या बताइएगा? निकट का साफ साफ नहीं, मैं दूर को दिखा तो दूर दृष्टि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप फटाफट से इसको आंसर कर लीजिएगा। आइए 19 में आइए। 19 का क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया, और देख लीजिए एक बार अच्छे से। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन कहता है कि किसी कुलाइडी विलयन में निलंबित कणों को प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो निलंबित विलयन में जब ऐसा कुछ होता है ना बाबू, ऐसा कुछ होता है ना, तो आपको पता होगा सर कि इसका जो आंसर होता है वो होता है टिंडल प्रभाव। क्या होता है? टिंडल प्रभाव होता है। जब ऐसा कुछ होगा तो वो टिंडल प्रभाव से ग्रसित होगा। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल बिल्कुल राइट होता है। होता नहीं है, बिल्कुल राइट है। ठीक ना? बिल्कुल राइट है। इस बात को आप लोग को बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं कि सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु वही बात होगी। जस्ट हमने आपको बताया सर कि नजदीक के लिए 25 सेंटीमीटर बताया था, और दूर के लिए क्या बताया था? तो अनंत बताया था। क्या बताया था हमने? तो आपको अनंत बताया था। यानी कि 20 का जी आंसर यहाँ पे दूर क्लिक कर रहा है। दूर के लिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। है ना? बिल्कुल क्या हो जाएगा सर जी? तो आपके लिए अनंत हो जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल ध्यान देने की बात है आपको, ताकि आप सवालों को अच्छे से लगा पाओ। तो ये आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का चश्मा कैसा होता है? जस्ट मैंने आपको सारा का सारा बताया था कि निकट के लिए अवतल होता है सर। क्या होता है? निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, और जरा के लिए वाइफोकल। क्या होता है? वाइफोकल। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन। बिल्कुल अवतल, ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए। बहुत सुंदर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, जो हमें लगता है कि कई बार एग्जाम में पूछ दिया है, और पूछने का चांस भी बनता है इस बार। का आंसर सर इसका, देखिए सर, तो क्वेश्चन आपके पास सर है, आप ध्यान देंगे तो मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है सर? उत्तल लेंस होता है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन नंबर 1 बताया कि पुतली, जो मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? तो रेटिना पे बनता है। कैसे बनता है सर? तो वो उत्तल बनता है, और वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। इसलिए आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल उत्तल पे आप लोग टिक करोगे, है ना? बिल्कुल आप लोग उत्तल पे टिक करोगे। ऑप्शन नंबर 23 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास देखिए। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन कहता है इस क्या है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और पारदर्शी हो जाता है? मतलब मतलब की क्या बात है सर? मतलब की बात यहाँ पे ये है कि ये इसमें से कौन सा ऐसा दोष है, इसमें से कौन सा ऐसा दोष है जिसमें क्या होता है सर? तो इसमें हमारा नेत्र का क्रिस्टल लेंस धुंधला होता है, और अपारदर्शी मतलब हमें आर पार की वस्तु में दिखाई नहीं देती है। तो आपको पता है कि गांव देहात में मोतियाबिंद बहुत फेमस है। इस मोतियाबिंद का नया नाम जो दिए हैं कौन? पीके। पीके उर्फ प्रशांत किशोर जो है, पॉलिटिकल पार्टी है, जो उन्होंने जन सुराज के संस्थापक, आपको पता ही होगा, वो दिए हैं मोदियाबिंद। क्या नाम दिए हैं? मोदियाबिंद नाम दिए हैं। इसका नया नाम दिए हैं मोदियाबिंद। जिस तरह से लोग को मोतियाबिंद हो जाता है तो उनको आंख से साफ साफ शाम होते होते दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से जो है शाम होते होते उसको उनको दिखाई दे भी नहीं करता है आंख से। उनको बुझाता नहीं है कि आर पार क्या है, पूरा अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। उसी प्रकार से मोदी का जो भक्त लोग हैं उनको ये दिखाई नहीं देता है कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। ये पीके का कहना है, ये हम नहीं, हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, हम टीचर हम पढ़ा रहे हैं। चलिए, अब आगे हम एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दिए थे। आइए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल आपके पास है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है सर? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करोगे, इतनी आसान क्वेश्चन है सर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपको पता नहीं है, फटाफट कमेंट करो आप लोग, ठीक ना? तो स्पेक्ट्रम जब भी आपके पास आए, स्पेक्ट्रम जब भी आपके पास आए, तो आप ध्यान रखिए, आप प्रिज्म, प्रिज्म कैसा होता है सर? तो प्रिज्म कुछ ऐसा होता है, प्रिज्म कुछ ऐसा होता है। तो आपको स्पेक्ट्रम अगर प्राप्त करनी है ना, स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त करनी है ना, तो आपको प्रिज्म से यानी कि ऐसे जो होगा रेखा, उससे आपको गुजारनी पड़ेगी, उससे आपको गुजारनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, यानी कि प्रिज्म। बिल्कुल आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
जी सर, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगली क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन मतलब झुकाव कम होता है? तो स्पेक्ट्रम अलग है, वो अलग होती है, तो यहाँ पे देखिए झुकाव कम मतलब हुआ, क्या हुआ? झुकाव कम मतलब हुआ कि पावर हाईएस्ट हुआ, तो वो किस रंग का होता है सर जी? तो वो लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? तो हम एक बार बिल्कुल देख लेते हैं, लाल रंग का ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल सोच से आप लोग ध्यान देने का काम कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है और जस्ट हमने आपको बताया था, क्या बताया था सर? कि अभी मैं बताया ना कि उत्तल लेंस के लिए कौन सा मतलब दृष्टि दोष के लिए कौन सा भी होता है, सॉरी उत्तल के लिए नहीं, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगता है, दूर के लिए कौन होता है, तो निकट के लिए मैंने बताया अवतल, तो दूर के लिए क्या हो जाए? दीर्घ को हम लोग दूर कहते हैं। क्या यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है दीर्घ, तो आप घबराने की बात नहीं है। दीर्घ मतलब भी क्या होती है? तो दूर होती है, यानी कि दूर के लिए कौन लगेगा? तो उत्तल लेंस लगेगा। कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस लगने वाली है, जो कि आप सभी को बिल्कुल ध्यान में रखनी है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान में रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगली क्वेश्चन आपके पास सर जी है, सुनिएगा कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश मतलब प्रिज्म से जो हम प्रकाश को गुजारते हैं, उसमें कौन सी घटना होती है सर? तो आप लोग को एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, उसमें होती है वर्ण विक्षेपण। क्या होती है सर जी? वर्ण विक्षेपण। कैसे? तो वर्ण विक्षेपण में ही तारों का टिमटिमाना, सॉरी तारों का टिमटिमाना तो अपवर्तनांक में होता है ना? तो वर्ण विक्षेपण में जो है क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। तो वो सारे कुछ इंद्रधनुष बनता है तो वर्ण विक्षेपण में होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में होता है। उसी प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर रंग की घटना की बात करेंगे, किस रंग से प्रकाश का घटना, तो आपके लिए हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगी, है ना? चलिए आप लोग को हम आगे सवाल बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आगे सवाल भी बहुत बेहतरीन है। सवाल है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? जस्ट मैंने बताया कि लाल का सबसे ज्यादा होता है, तो बैगनी का सबसे कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैगनी का सबसे कम हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा, लेकिन विचलन सबसे अधिक इसका ही होता है। विचलन सबसे अधिक किसका होता है? तो बैगनी का ही होता है सर। एक बात आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगला सवाल है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण सर? आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है, वो किसके रंग होता है? तो ये आपको पता होगा। देखो जब भी आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, उससे रंगों का विरोध होता है। लेकिन प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, उससे क्या होता है? तो उससे अगर हम लोग बात करेंगे बाबू, तो वो क्या होता है कि आकाश का नीला रंग हमें दिखाई देता है कि आकाश कौन सा रंग का होता है? तो नीला रंग का होता है ना? तो ये सब चीज आप लोग को बिल्कुल आसान है, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, और आप लोग, हमें आशा है कि बिल्कुल आप लोग यहाँ पे ध्यान रखते होंगे, है ना? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया कि आंख व्यवहार होता है, आपका व्यवहार। तो आंख का व्यवहार आपको जस्ट मैंने बताया था कि उत्तल लेंस की तरह होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस की तरह करता है, उत्तल लेंस की तरह करता है। तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और एक बात आप ध्यान रखिए कि मैंने जो भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में करवाई है, इस टॉपिक में करवाई है, ये आपकी पार्ट 1 थी। पार्ट 2 इस चैप्टर की और आएगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाने के कारण बच्चे वीडियो पूरा पूरा नहीं देख पाते हैं। इसलिए हम आधे घंटा का वीडियो रिकॉर्ड किए, आधा घंटा में मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन, मतलब 30 मिनट का, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन है। आप लोग बिल्कुल आंसर को देखिएगा, सवालों को बनाइएगा, एक बार समझ नहीं आएगा दोबारा आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैथ आपको कुछ भी मैथ में नहीं आता है, बिल्कुल आप जीरो से हैं, आपको जीरो से हीरो बनाया जाएगा। आप बिल्कुल 7 बजे शाम में जुड़िए मैच में, जुड़िए। आपको अगर चैप्टर 1 से मतलब बेसिक से पढ़ना है तो, अगर नहीं आपको एडवांस मतलब कुछ पढ़े हुए हैं, आपको 12 पढ़ना है, तो आप सवेरे 5 बजे लाइव में जुड़ जाइए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइव देखने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी, ठीक ना? तो बहुत अच्छे आप लोग इस प्रकार से पढ़िए। हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।